नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम है अनंत सिंह और आज हम बात करने वाले हैं इसराइल और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में। तो अभी हमने देखा कि एक दिन पहले 13 को इसराइल ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स की। तेहरान के ऊपर इसराइल के वॉर प्लेन्स गए। उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो ईरान के उनको हिट किया, जिसमें नातान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी थी ईरान की, जहाँ पे 60% यूरेनियम एनरिचमेंट का काम चल रहा था, उसको हिट किया गया। IRGC के जो टॉप कमांडर थे वो मारे गए। बहुत से टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे वो मारे गए। और ईरान को ऑलरेडी एक तगड़ा झटका लगा है इसराइल की इस स्ट्राइक की वजह से। और अमेरिका और इसराइल ने ईरान को एक मैसेज भेजा है, एक सिग्नल दिया है इस स्ट्राइक के रूप में कि हम आपके देश में आ सकते हैं, हम आपको हिट कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अगर आप जल्द से जल्द नेगोशिएशन टेबल पर वापस नहीं आए तो ये स्ट्राइक्स दोबारा होंगी और आपको और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब ईरान फिलहाल तो झुकने के मूड में नहीं दिख रहा है। ईरान इन वार्निंग्स को फिलहाल दरकिनार कर रहा है और ईरान ने प्लेज किया है कि वो अपने अटैक्स कंटिन्यू करेंगे, और ईरान ने शुरू भी कर दिया है। पिछले 24 घंटों में 3 स्ट्राइक्स ईरान इसराइल के ऊपर कर चुका है, जिसमें ड्रोन्स हैं और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। 4 से ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स पहली स्ट्राइक में मारे गए थे। क्या एग्जैक्ट फिगर्स हैं ये निकल के सामने नहीं आ रही हैं, कोई भी देश एग्जैक्ट फिगर्स कोट नहीं कर रहा है। इसराइल भी अपने डैमेजेस और डेथ टोल्स को छुपा रहा है, लेकिन हाँ, इसराइल को डैमेज तो हुआ है। इतने बड़े पैमाने पे ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स इसराइल पे आ रहे हैं कि इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो ओवरवेलम हो गया है। और ऑलरेडी पिछले 8-10 महीने से इसराइल लगातार कॉन्फ्लिक्ट में लगा हुआ है। इतने सारा आयरन डोम का इस्तेमाल लगभग रोज हो रहा है। अब वो पॉसिबल नहीं है इसराइल के लिए भी या किसी और देश के लिए कि वो इतने बड़े पैमाने पे अपनी मिसाइल्स और रॉकेट्स को लगातार बनाता रहे कि उसका स्टॉक पाइल वैसा ही बना रहे। स्टॉक पाइल खत्म हो रहा है तो ऑब्वियसली आयरन डोम की जो रिस्पॉन्ड करने की क्षमता है वो भी कम हो रही है, और इसका फायदा ईरान की मिसाइल्स को मिल रहा है। और ईरान की स्ट्राइक्स ने जो टेल अवीव और जेरूसलम के ऊपर हुई थी, तो ऑब्वियसली कुछ टारगेट्स हिट हुए हैं, कुछ बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं। इसराइल में ऐसा मंजर पहले देखने को नहीं मिलता था, लेकिन हाँ, इस बार हुआ है। और जो फिगर्स, जो फुटेज, जो वीडियोस बाहर निकल के आ रहे हैं, उसमें इसराइल में भी नुकसान पहुंचा है। आयरन डोम सिस्टम ने काफ़ी अच्छा काम फिर भी किया है, बट स्टिल इसराइल को नुकसान पहुंचा है। इसराइल की भी कुछ स्ट्रेटजिक फैसिलिटीज़ हिट हुई हैं, कुछ बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, लोग घायल हुए हैं, शायद एक आदमी की डेथ हुई है। और यहाँ पे अमेरिका की पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी लगे हुए हैं, तो उन्होंने भी ऑब्वियसली रिटेलिएट किया है। उन्होंने भी बहुत से इनकमिंग मिसाइल्स और ड्रोन्स को हिट किया है। लेकिन फिर भी चूंकि द शेयर साइज ऑफ अटैक, इतने सारे ड्रोन्स और इतनी सारी मिसाइल्स ईरान की तरफ से आई हैं कि कुछ आके टेल अवीव और जेरूसलम के ऊपर गिरी हैं, और इसका नुकसान इसराइल को हुआ है। और ये सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं थी, एक स्ट्राइक हुई, उसके बाद फिर दूसरी स्ट्राइक आई, और अभी कुछ मिनट पहले की खबर है कि ईरान ने तीसरी वेव ऑफ अटैक भी इसराइल पे किया है। तो ये दिखा रहा है कि इसराइल का जो अटैक था ईरान के ऊपर वो सक्सेसफुल तो था, क्योंकि ईरान की ये जो खींच दिख रही है, जो गुस्सा दिख रहा है, जिस तरह से ईरान बौखलाया हुआ है और इसराइल पे एक के बाद एक अटैक्स कर रहा है, ये दिखा रहा है कि इसराइल ने ईरान को नुकसान तो पहुंचाया है। और ये अटैक भी बहुत ही बेहतरीन था। अब आप देखिए, ड्रोन्स को ईरान के अंदर पहले से स्मगल करके रखा गया था। फिर इसराइल के वॉर प्लेन्स जाते हैं, ऑब्वियसली F-35 वगैरह इसराइल यूज़ करता है, तो ईरान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि स्टेल्थ प्लेन्स को डिटेक्ट कर पाए, तो F-35 ने हिट किया है। उनकी ईरान की जो मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी थी, जहाँ पे मिसाइल स्टोर करके रखते थे, उसको हिट किया है। और भी बहुत से इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस को हिट किया गया। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इंटेलिजेंस बैक्ड ऑपरेशन था। उन्हें पता था कि इनके IRGC कमांडर कहाँ पे हैं, इनके टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट कहाँ पे हैं। इन्होंने वही एरियाज को हिट किया, उन लोगों को मारा। बहुत ही बेहतरीन प्रेसिजन स्ट्राइक ऑपरेशन था। और उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी जहाँ पे एनरिचमेंट का काम हो रहा था उसको हिट किया। मिसाइल्स कहाँ पे स्टोर हैं उनको ये पता था, उस प्लेस को हिट किया। तो ईरान को नुकसान तो उन्होंने अच्छा खासा पहुंचाया है, और इसराइल के मुताबिक ये सिर्फ उनकी पहली स्ट्राइक थी। अगर ईरान नेगोशिएशंस पे नहीं लौटता है तो और स्ट्राइक्स आएंगी और इसराइल ईरान को और डैमेज पहुंचाएगा। और जैसा कि अभी लग रहा है कि ईरान अभी फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है, इसराइल पे ईरान लगातार अटैक्स कर रहा है, तो ये बात तय है कि इसराइल भी अपनी रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स लेके आएगा और ये वॉर एस्केलेट होगी। लेकिन जस्ट द वे दिस अटैक्स हैव बीन कंडक्टेड, ये बहुत ही बेहतरीन था। ड्रोन्स पहले से अंदर जा चुके थे, स्मगल्ड थे, वहां से ईरान के अंदर से ड्रोन्स लॉन्च हुए, प्लस इनके प्लेन्स गए, इन्होंने मिसाइल्स लॉन्च की। और ये दिखता है जैसा कि यूक्रेन ने रशिया के अगेंस्ट किया था, और चूंकि ये सभी देश रशिया के अगेंस्ट है, तो एक वेस्टर्न फ्रंट ने ये जो स्ट्रेटेजी अपनाई है कि ड्रोन्स को पहले से ही दुश्मन देश के अंदर स्मगल कर दो और देश के अंदर से अटैक्स लॉन्च कर दो। जहां पे भी अटैक करना है उसके पास पास जाके ड्रोन्स को
बसेस वगैरह में या ट्रक्स में खड़ा कर दो और फिर एकदम से अटैक लॉन्च कर दो, तो किसी को भी रिएक्ट करने का समय मिलेगा नहीं, खुद को बचाने का समय मिलेगा नहीं और आप मैक्सिमम डैमेज दे पाएंगे दुश्मन को। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी है जो अपनाई जा रही है। 2 बार हम देख चुके हैं यूक्रेन में, और अब यूक्रेन ने कैसे रशिया पे किया और अब कैसे इसराइल ने ईरान के अगेंस्ट किया। तो इससे अब ये भी है कि हमें भी सावधान रहने की ज़रूरत है, भारत को भी इससे सीखने की, समझने की और सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि कल को ऐसा कोई स्ट्राइक इंडिया के अगेंस्ट भी किया जा सकता है। इसलिए इंडिया को पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके रखने पड़ेंगे कि कहीं कोई आतंकवादी संगठन में पाकिस्तान, छोटे छोटे FPV ड्रोन्स होते हैं, वो लेके आ जाए इंडिया के अंदर अटैक करते हैं, तो ये अब एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो है, ऐसे अटैक्स हो रहे हैं, तो हमें इन अटैक्स को लेके सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो एनीवेज, ये इसराइल के अटैक्स रहे, ईरान ने रिटेलिएट कर रहा है, लगातार रिटेलिएट कर रहा है, इसराइल को नुकसान पहुंच रहा है और इसराइल और ईरान की बौखलाहट दिखा रही है कि ईरान को नुकसान पहुंचा है, लेकिन अभी भी ईरान के पास बहुत सी दूसरी न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ बाकी हैं जहां पे वो यूरेनियम को एनरिच करने का काम कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसा कि अभी लग रहा है, जिस तरह से ईरान अभी रुक नहीं रहा है, तो आने वाले समय में इसराइल और स्ट्राइक्स करेगा ईरान के ऊपर, और प्रोबेबली एक बार जब ईरान और कमज़ोर हो जाता है, जब ईरान के मेन स्ट्रेटेजिक एसेट्स इसराइल टेक आउट कर देता है, उसके बाद हो सकता है कि अमेरिका भी इसराइल को ज्वाइन करे और ईरान के ऊपर एक फुल फ्लेजेड स्ट्राइक करे। अब ये देखना होगा आने वाले समय में ये वॉर क्या टर्न लेती है, क्या इसमें नए डेवलपमेंट्स होते हैं, किस तरफ ये वॉर जाती है। बट अभी फिलहाल तो ये दिख रहा है कि मिडिल ईस्ट में एक और वॉर फ्रंट ओपन हो गया है, एक नई लड़ाई शुरू हो गई है, बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई है। दोनों ही देश ताकतवर हैं, न्यूक्लियर वेपन इसराइल के पास भी हैं, न्यूक्लियर वेपन बनाने की एकदम तर्ज पे ईरान भी पहुंच चुका है, और बहुत बड़ा ड्रोन्स और मिसाइल का स्टॉक पाइल ईरान अपने पास रखता है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई होने वाली है, बहुत ही खतरनाक सिनेरियो चल रहा है इस समय मिडिल ईस्ट के ऊपर। तो देखते हैं आने वाले समय में ये वॉर किस रुक जाती है, क्या नए अपडेट्स इसके बारे में आते हैं, जो भी नई खबर इसके बारे में आएगी, I'll keep on updating you. Thank you very much for watching this video, and I'll see you on the next one. Thank you. जय हिंद, जय भारत।